युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें समाज का, भला हो जिसमें देश का, वो काम सब किए चलो, फूट का भरा गड़ा है फोड़ के बढ़े चलो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो। हम तो इसी भावना के साथ में हमेशा कार्य कर रहे हैं। ऐसे शख्स जिन्होंने रविंद्र सिंह भाटी के मुश्किल समय में उनका साथ दिया। साल 2019 का था, रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में आते हैं। 2022 में जब आपके अध्यक्ष बनने की बात चली, तब भाटी जी ने आपका समर्थन नहीं किया, चुनाव लड़ा और हम सब ने मिलकर साथ दिया और मजबूती से वो चुनाव जीते और जयनारायण विश्वविद्यालय के अंदर 57 साल के इतिहास को तोड़कर एक नया इतिहास रचा था बड़े भाई रविंद्र सिंह ने भाटी ने। निर्दलीय अध्यक्ष बने। सबने मिलके उन्होंने मुझे प्राथमिकता भी दी, ऐसी बात नहीं, उन्होंने मुख्य भूमिका में रखा भी। जैसे आप राम हो तो मैं लक्ष्मण हूं, उस तरह उन्होंने रखा भी ठेठ तक। हाँ ठीक है, लास्ट के अंदर 22 के अंदर वो परिस्थितियां, जो समय काल परिस्थितियां जो वैसी बन गई, तो सपोर्ट अरविंद सिंह जी को हम सब ने मिलकर किया, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन उनका सपोर्ट मुझे भी ये पता है और वो भी दिल की भावना से ये जानते हैं कि मोती सिंह जोधा के साथ में उनका सपोर्ट था। समय के अनुसार कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हो। भाटी जी से दोस्ती कैसी है? अब ठीक है, उनका थोड़ा व्यस्ततम शेड्यूल रहता है उनका, क्योंकि अभी विधायक बन गए हैं, फिर सांसद का चुनाव भी लड़ा है कि कोई भी काम करवाना है तो आक्रामक तरीके से टेबल ठोक के करवाएंगे। आप इस विचारधारा से कितना सहमत हैं? भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है, और जीते तो ऐसे जीते कि सिर्फ जेएनयू यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रहे, संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर ऐसा पता चल गया कि जयनारायण विश्वविद्यालय भी कोई नाम की एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है। अगर पूरी पहचान जयनारायण विश्वविद्यालय को दी है तो वो रविंद्र सिंह भाटी ने दी है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। नो डाउट। सिर अपने की सूरज चांद सितारे सभी अंबर में चमकते हैं, माटी के वीर विश्व के कण कण में दमकते हैं, रक्त रंजित इतिहास कभी भुलाया नहीं जाता, क्योंकि सब देशों के ताज नीचे चमकते हैं। ये शायराना शौक कहाँ से और कब आया है? कहीं आशिकी के रंग तो नहीं? देखिए, आशिकी के रंग तो अपन के दूर दूर से कभी तक चढ़े नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आदमी आने के बाद आशिक बन जाता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, बन जाते हैं, कई बन भी गए। बन भी गए, वो ठीक है। वो आपको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ? नहीं, सौभाग्य अपन प्राप्त करना ही नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहते, और भगवान से करने से प्रार्थना करते हैं कि अपन जहाँ है वहाँ ठीक है। घर वालों ने आपको जोधपुर में पढ़ने के लिए भेजा था, फिर कोचिंग में आपने उनसे फीस भी भरवाई, आप कोचिंग भी गए। ये राजनीति का शौक कहाँ से लग गया अचानक? पुलिस की कोचिंग शुरू करने के 3-4 महीने बाद खत्म होते ही मैंने वहां पर स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में आरएस की कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, और परिवार वालों ने करा दी भी जल्दी से जल्दी कोचिंग ज्वाइन कर रहा। अधिकारी बनने का सपना? हाँ, और उसमें बड़े भाई कुणाल सिंह जी भाटी छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे जी। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता है। हाँ, राजनीति की जरूरत क्या है? आप इसको कैसे जस्टिफाई करें? यूनिवर्सिटी के चुनाव नहीं हो रहे हैं, आप इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। मेरे गांव के अंदर मैंने आज तक आपस में जाट राजपूत की कभी लड़ाई नहीं देखी हो। अगर मोती सिंह जोधा यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बन गए तो टॉप 3 प्राथमिकता क्या रहेगी? बिल्कुल, अगर मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनता हूं और मां करणी की कृपा अगर रही और इस बार छात्र संघ चुनाव होते हैं जी। बाकी एक है, ये आप जो बार बार एक लांछन लगा रहे जातिवाद, इसको मिटाने के लिए तो हमें हमेशा अग्रसर थे और आगे भी रहेंगे, होना भी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल लांछन नहीं लगा रहा हूँ। हनवंत राजपूत हॉस्टल में आप काफी समय तक रहे, कोई ऐसा यादगार किस्सा? देखिए, हनवंत तो हमारी कर्म भूमि है, लगातार आज जो कुछ भी है तो मेरे हनवंत राजपूत हॉस्टल की वजह से है। आज की तारीख में आप पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी छात्रों की आवाज है सर। हमारा भी सौभाग्य है कि आपने हमें वक्त दिया है। अल्टीमेट इंडिया 316, अल्टीमेट इंडिया 360, 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 अल्टीमेट इंडिया की टीम अल्टीमेट इंडिया 360 ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अल्टीमेट इंडिया 360 पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ करणीदान चारण। आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय जयनारायण विश्वविद्यालय की। उस विश्वविद्यालय से निकले अशोक गहलोत जो राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, गजेंद्र सिंह शेखावत जो वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है,
हरीश चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी जो सबसे युवा विधायक बने, उस यूनिवर्सिटी की सबसे तेज तर्रार आवाजों में से एक, छात्रों के हितों को प्रमुखता से उठाने वाले, उनकी आवाज बने और ऐसे शख्स जिन्होंने रविंद्र सिंह भाटी के मुश्किल समय में उनका साथ दिया, उनके साथ साइक तरह खड़े रहे, सड़क से उनके सत्ता तक के संघर्ष में उनका साथ दिया। आज हमारे साथ हैं मोती सिंह जी जोधा। मोती सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मोती सिंह जी, सवालों के सफर की शुरुआत करते हैं। साल 2019 का था, रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में आते हैं, आप उनके मुख्य सलाहकार, मुख्य रणनीतिकार होते हैं, वो अध्यक्ष बन जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद में हर आंदोलन में आप साथ रहते हैं। उनके जेल जाने के बाद आप बाहर प्रोटेस्ट करवाने में सबसे मुख्य भूमिका निभाते। 2022 में जब आपके अध्यक्ष बनने की बात चली, तब भाटी जी ने आपका समर्थन नहीं किया। क्या आपने ऐसा कभी सोचा था? कितनी ठेस पहुंची आपको? बिल्कुल, 2019 की बात कर रहे हो तो रविंद्र सिंह जी भाटी, और मैंने आपको अभी बताया कि 2016 के इलेक्शन से, बड़े भाई कुणाल सिंह के इलेक्शन से हम बढ़िया अच्छे साथ में रहते थे, एक भाई की तरह। और मैं आपको ये भी बता दूं, 2016 तक तो छात्र संघ, 2016 का जब चुनाव हुआ कुणाल सिंह भाटी का, उस समय तक तो विचार मेरा भी नहीं था छात्र संघ चुनाव लड़ने का, न बड़े भाई रविंद्र सिंह भाटी का भी ये विचार था अभी छात्र संघ चुनाव लड़ने का। वो मेरे को भी 2016-17 के आसपास जब मेरे को भी पूछते थे कि आपका चुनाव लड़ने का विचार है क्या यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैंने कहा मेरा चुनाव लड़ने का यूनिवर्सिटी के अंदर कोई विचार नहीं है, और घर वालों ने भी ऐसा कोई कर रखा नहीं था। लेकिन मैं जब वापस उनको क्रॉस क्वेश्चन करता था कि आपका विचार है क्या, तब वो हमेशा यही कहते थे कि मेरे सीनियर भाई अगर मेरे को मौका देंगे तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा, सीनियर भाई मौका देंगे तो मजबूती से लड़ेंगे। और वही हुआ, 2019 में उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा और हम सब ने मिलकर साथ दिया और मजबूती से वो चुनाव जीते। और जयनारायण विश्वविद्यालय के अंदर 57 साल के इतिहास को तोड़कर एक नया इतिहास रचा था बड़े भाई रविंद्र सिंह ने भाटी ने, निर्दलीय सबने मिलके, और जिसका आपने 3 साल तक कार्यकाल देखा ही। अब आपने बात की 2022 के चुनाव की जी, तो 2019 के चुनाव के कारण मेरी रुचि और जाग गई, बढ़ गई, क्योंकि 2019 के चुनाव में उन्होंने हमेशा बड़े भाई की तरह उंगली पकड़कर साथ में रखा कि मेरे साथ में रहना है, तो उनके साथ में ही हम रहे। और 2019 के बाद में, उनके 19 के बाद में जितने भी धरना प्रदर्शन हुए ने, उन्होंने मुझे प्राथमिकता भी दी, ऐसी बात नहीं, उन्होंने मुख्य भूमिका में रखा भी। जैसे आप राम हो तो मैं लक्ष्मण हूं, उस तरह उन्होंने रखा भी, ठेठ तक लास्ट तक उन्होंने पूरा सहयोग किया, समर्थन किया, गाइड किया, हमेशा पूछते थे भी तेरा विचार है क्या। तो उन्होंने यहाँ तक कहीं न कहीं 2022 में मेरा इलेक्शन लड़ने का मुख्य कारण भी वही, उनका मार्गदर्शन सदैव मेरे साथ में था जी, उनका आशीर्वाद था, जिसकी वजह से मजबूती के साथ में चुनाव के अंदर मैदान में था। अगर आपके साथ में किसी बड़े भाई का, सीनियर का सपोर्ट नहीं होता तो आप मैदान में नहीं आ सकते, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उनका मार्गदर्शन मेरे साथ में था और उनके सलाह से ही मैदान में आया था। हाँ ठीक है, लास्ट के अंदर 22 के अंदर वो परिस्थितियां, जो समय काल परिस्थितियां जो वैसी बन गई, तो सपोर्ट अरविंद सिंह जी को हम सब ने मिलकर किया, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन उनका सपोर्ट मुझे भी ये पता है, और वो भी दिल की भावना से ये जानते हैं कि मोती सिंह जोधा के साथ में उनका सपोर्ट था। सिर्फ मैं और रोसा ही नहीं जानते हैं, ये जो भी है वहाँ के सीनियर्स, बड़े भाई, छोटे भाई, सबको ध्यान है कि दिल की भावनाएं बड़े भाई रविंद्र सिंह भाटी की मेरे साथ में थी और जुड़ी हुई थी। वो तो रविंद्र सिंह का दिल मोती सिंह के लिए बिल्कुल उनके साथ में था। बाकी उस समय जो परिस्थितियां बनी वो अलग बात है, लेकिन उनकी दिल की भावनाएं मेरे साथ में थी, ये तो मैं बिल्कुल। कभी कभी समय के अनुसार कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हो। हिंदी सिनेमा की एक अच्छी मूवी है स्वर्ग जी, उसमें डायलॉग है कि कभी कभी आंखों से देखा हुआ और कानों से सुना हुआ भी गलत हो जाता है जी। भाटी जी से दोस्ती कैसी है? बढ़िया, बहुत शानदार है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अच्छी दोस्ती। आज भी हमारी बात होती रहती है, मिलते रहते हैं, और 2022 के बाद में भी लगातार ऐसे संपर्क में है, मिलते रहते हैं, बात होती रहती है। मैं जाता रहता हूँ, जयपुर जाता हूँ तो उनसे मिलता रहता हूँ। अब ठीक है, उनका थोड़ा व्यस्ततम शेड्यूल रहता है उनका, क्योंकि अभी विधायक बन गए हैं, फिर सांसद का चुनाव भी लड़ा है, तो शेड्यूल वो उतना टाइम उनको नहीं मिल पाता है। फिर भी जब भी वो फ्री होते हैं तो मिलते रहते हैं, उनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिलता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी है, बड़े भाई की तरफ भी रहते हैं साथ में। रविंद्र सिंह जी ने एक परंपरा शुरू की टेबल ठोकने की, आक्रामक अंदाज के साथ में। उसके बाद हर जगह चलन बन गया कि कोई भी काम करवाना है तो आक्रामक तरीके से टेबल ठोक के करवाएंगे। आजकल हर कॉलेज में इस चीज को आजकल के छात्र नेता फॉलो करते हैं। आप इस विचारधारा से कितना सहमत हैं? देखिए, जहाँ पक्ष होता है वहाँ विपक्ष भी होता है जी। भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। जहां मुझे लगता है कि आपको लगता है कि ये कार्य बड़े शांति से, बड़ी आसानी से हो सकता है, तो वहां टेबल ठोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती जी। लेकिन आपको लगता है कि ये कार्य आसानी से नहीं हो रहा है, आपके प्रेम से नहीं हो रहा है,
तो मजबूरन वहां वो तो करना पड़ता है। और मैं तो विश्वविद्यालय के 2016 से लगातार छात्र हूँ। अब विश्वविद्यालय प्रशासन किस तरह का है, छात्रों का काम कैसे करता है, प्रेम से काम अगर कोई करता है तो मुझे नहीं लगता है कि उसको टेबल ठोकने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ न कुछ तो ऐसी आवश्यकता पड़ती है। तब आज आप राजस्थान के अंदर देख रहे हो, मुझे लगता है कि 2019 से पहले कोई भी व्यक्ति ये सोच नहीं सकता था कि निर्दलीय चुनाव लड़के भी हम जीत सकते हैं। बिल्कुल नहीं सोच सकता था। लेकिन 2019 का चुनाव हुआ और निर्दलीय 57 साल के इतिहास को तोड़ के जीते, और जीते तो ऐसे जीते कि सिर्फ जेएनयू यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रहे, संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर ऐसा पता चल गया कि जयनारायण विश्वविद्यालय भी कोई नाम की एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है बिल्कुल। और वहां भी कोई छात्र संघ चुनाव लड़ता है। तो ये अगर पूरी पहचान जयनारायण विश्वविद्यालय को दी है तो वो रविंद्र सिंह भाटी ने दी है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। नो डाउट। और वो पहचान देने के बाद में अब संपूर्ण राजस्थान के युवा ये चाह रहे हैं कि जयनारायण विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष कहीं न कहीं मैं भी बनूं। बिल्कुल। तो उनके मन में भावना क्यों आई कि वास्तव में ये तो बहुत बड़ा पद है विश्वविद्यालय का। आज से पहले भी था नहीं, लेकिन 19 के बाद में ये एक मान सम्मान बढ़ा है। तो उसका कारण भी रविंद्र सिंह भाटी की मजबूती के साथ में अध्यक्ष भी बने और शानदार उनका ऐतिहासिक कार्यकाल भी रहा जी। और आप मुझे बताइए कि बहुत ही कम समय के अंदर अध्यक्ष बनने के 3 साल बाद में विधायक बन जाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं तो अध्यक्ष बनने के बाद में वर्षों लग जाते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 साल संगठन में सेवा करने के बाद भी उनको मिले टिकट, नहीं मिले, जीते, वो भी पता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एकदम सही राजनीति है। सही राजनीति इसलिए है कि मेरे अंदर ऊर्जा अब है, मैं युवा अब हूँ। अब मैं अगर स्टूडेंट के हित में, मेरी जनता के हित में कार्य नहीं करूंगा तो कब करूंगा। अब मैं जनता के हित में कार्य नहीं करूंगा, मैं 60 साल का एज का हूं, फिर मेरे को कोई पार्टी अगर टिकट दे फिर मैं जनता के क्या कार्य कर सकूंगा बताओ। जब मेरे में ऊर्जा है, ताकत है, तब तक तो आप हमारी और नहीं ध्यान इंगित नहीं करोगे। और अब ठीक है कि अब कोई ताकत नहीं रही, ऊर्जा नहीं रही, जनसेवा की भावना नहीं रही, 60 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, 50 साल के, उस समय आप टिकट देते तो वो काम का नहीं है मुझे लगता है। तो जहां मुझे लगता है कि आवश्यकता पड़ती है वहां साम दाम दंड भेद सभी आवश्यकता है। और टेबल बजाने की जब आप बात कही तो मुझे लगता है कि जहां जरूरत हो वहां आवश्यक भी है। प्रेम से कोई नहीं समझे तो दूसरी भाषा तो इस्तेमाल करनी पड़ेगी नहीं आपको। बिल्कुल। हाँ, अगर मैं वहां जाऊं यूनिवर्सिटी की कहीं आसानी से मेरा काम हो गया, फिर के नहीं मेरा काम होना चाहिए, भाई हो गया ना आपका काम, तो अब क्यों बजा रहे हो, ऐसी अगर कोई करे ना जानबूझकर तो उसको मैं गलत मानता हूं। घर वालों ने आपको जोधपुर में पढ़ने के लिए भेजा था, फिर कोचिंग में आपने उनसे फीस भी भरवाई, आप कोचिंग भी गए, ये राजनीति का शौक कहां से लग गया अचानक? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि घर वालों ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा था। बेशक पढ़ने के लिए भेजा था। मैंने यही पढ़ाई की हनुमंत आदर्श विद्या मंदिर लाल सागर में जी। और राजनीतिक परिवेश से दूर दूर तक मेरा फैमिली से कोई नाता नहीं है। सारे शिक्षा के क्षेत्र में है और उनकी भी इच्छा थी कि यही शिक्षा के क्षेत्र में जाके टाइम पे सक्सेस हो गए, अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब लग जाए जी। और जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर 2016 में आया तो तब 2016 के अंदर मेरे मन में भी यही सपना था कि जल्द से जल्द कोई कोचिंग ज्वाइन करके और अध्ययन करके जल्द से जल्द कोई जॉब ले लूं ताकि मेरे परिवार का सपना साकार हो सके। हाँ, मैं 2016 के अंदर आया। 2016 फर्स्ट ईयर में यहाँ पर जयनारायण विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन लिया और एडमिशन लेते ही मैंने यहाँ पर हमारे पास में ही पावटा मान जी का था, एक आकाश क्लासेज हुआ करती थी, नई उसमें खुली थी और वहाँ मैंने पुलिस की कोचिंग शुरू की। वहां पर पहली कोचिंग, पुलिस की कोचिंग शुरू करने के 3-4 महीने बाद खत्म होते ही मैंने वहां पर स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में आरएस की कोचिंग ज्वाइन कर ली थी और परिवार वालों ने करा दी भी जल्दी से जल्दी कोचिंग ज्वाइन कर रहा, अधिकारी बनने का सपना। हाँ, तो उस सपने को साकार करने के लिए कोचिंग मैंने सुबह का बैच लिया। सुबह 7 बजे का टाइम था तो सुबह जल्दी 5 बजे उठ के तैयार वगैरह होके हॉस्टल से, हनुमंत राजपूत हॉस्टल से 7 बजे तक कोचिंग पहुंच जाते थे और 1 बजे वापस आते थे। वापस आने के बाद में लाइब्रेरी रहते थे शाम को 7-8 बजे तक। यही सिस्टम, यही लगातार यह चलता रहा। साथ में विश्वविद्यालय के अंदर 2016 में उस समय ही छात्र राजनीति के अंदर चुनाव थे यूनिवर्सिटी इलेक्शन के और उसमें बड़े भाई कुणाल सिंह जी भाटी छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे जी। और आपको भी पता है जब यूनिवर्सिटी का कोई छात्र यूनिवर्सिटी का हो, विश्वविद्यालय का हो और वहां चुनाव हो और वो युवा नहीं जाए, ये हो नहीं सकता। चुनावी रंग चढ़ जाता है। तो लाइब्रेरी के अंदर हम बैठे रहते थे और वहां मेरे बड़े सीनियर भाई आते थे कि चलो चुनाव के अंदर कुछ टाइम तो निकालो। था हम जाते थे वहां पर, देखते थे वहां नारा वगैरह, जय जयकार वगैरह में। ये मामला ठीक है, वो शानदार, नए आए थे।
तो धीरे धीरे उनके लगातार संपर्क में रहे, तब मन में लगा कि ये बात ठीक है। तो धीरे धीरे फिर उसी छात्रा कोचिंग के साथ साथ उसमें भी टाइम देना हमने शुरू कर दिया। तो यहीं से एक थोड़ी रुचि जगी कि पढ़ाई तो चल ही रही, पढ़ाई ज्ञान हर जगह काम आता ही है, जी। उसके साथ में ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी ठीक है। तब मन में तब से विचार आ गया था। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता है, हाँ राजनीति की जरूरत क्या है, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि विश्वविद्यालय के अंदर स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता है। अब आपने दूसरा क्वेश्चन ये किया कि फिर जरूरत कहाँ है स्टूडेंट पॉलिटिक्स की। बिल्कुल, पढ़ने के लिए आता है, लेकिन पढ़ेगा कब? जब व्यवस्थाएं सुदृढ़ होगी। सारी व्यवस्थाएं होगी, नियमित वहां प्रोफेसर पढ़ाएंगे। बिल्कुल, सारी वहां फैसिलिटी अगर नहीं होगी तो पढ़ेगा कैसे? मैं आपको मेरा उदाहरण दे दूं। मैं विश्वविद्यालय के अंदर 2016 के अंदर आया था, 12th करके आया था। तो 12th में सुबह आपको ही पता है कि 12th में जब आप हो तो डेली स्कूल जाना पड़ता है, फिर वापस ट्यूशन भी होता है। बेटा दे यार अच्छे परसेंटेज बनेंगे, रेगुलर एक भी ऐसा दिन नहीं था जिसमें मिस करो स्कूल। तो इस कॉलेज के अंदर जब मैं आया था, मेरे अंदर जोश था, नया हॉस्टल से निकलता था, सुबह 7 बजे पहुंच जाता था। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, महीना भर गया, लेकिन ना तो कोई वहाँ क्लास थी, ना कुछ एक क्लास के बाद दूसरा, ना तो आता ना पता, कुछ पता ही नहीं। तब मन में एक विचार आया, सब पूछा भी वहाँ प्रोफेसरों के, यहाँ स्कूल वाले टाइम क्लास नहीं लगती जैसे स्कूल में लगती? तो नहीं, ऐसा तो कोई यहाँ सिस्टम ही नहीं है। जी। तब मुझे लगता है कि इसको रेगुलर करने के लिए, हर समस्याओं के समाधान के लिए विश्वविद्यालय के प्रशासन के सामने, आम व्यक्ति को विश्वविद्यालय प्रशासन वहां नहीं पहुंचने देता है, तो उसके लिए एक स्टूडेंट लीडर होना बहुत आवश्यक है, ताकि वो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार की समस्या है उनके समाधान के लिए स्टूडेंट लीडर होना बहुत आवश्यक है। जैसे आपने अभी की कि स्टूडेंट लीडर की कहाँ आवश्यकता है यूनिवर्सिटी के अंदर राजनीति की? 3 साल से चुनाव बंद पड़े हैं। अभी कह भी रहे हैं चुनाव जब बंद करवाए तो कई लोग कर रहे हैं कि अभी हम विश्वविद्यालय के शिक्षा के ढांचे को सुधारने का कार्य कर रहे हैं और इसलिए चुनाव नहीं करवा रहे हैं। 3 साल से चुनाव नहीं हुए और 3 साल से दरोदर स्टूडेंट, एक ग्रामीण परिवेश से यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं। सारे कोई बिजनेसमैन की बेटे तो आते नहीं है, किसान परिवार से आते हैं और एक एक रुपया उनके लिए जोड़ना बहुत कठिन होता है। बिल्कुल, ये कौन जा सकता है? मेरे तरह जो आम परिवार से आता है वो जानता है। अब पिछले 3 साल से लगातार इनकी फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं, 10 से आप 18,000 फीस कर दी। लगातार आप फीस बढ़ा रहे हो। आप मुझे बताइए, सीए का एग्जाम पास करने, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाला स्टूडेंट सीए का एग्जाम पास कर रहा है, आरएस फ्री पास कर रहा है, रीट का एग्जाम पास कर रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर फेल हो रहा है। क्यों? तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के अंदर ये अनियमितताएं हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम यूनिवर्सिटी में ढांचा सुधारने का काम कर रहे हो। क्या ये ढांचा आप सुधार रहे हो कि आप फीस बढ़ोतरी कर रहे हो? क्या ये ढांचा क्या सुधारा आपने? यूनिवर्सिटी फीस बढ़ाने के बाद क्या स्टूडेंट को आपने सुविधाएं दी? नहीं। क्या स्टूडेंट को आपने खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए वहां पर सुविधाएं दी? नहीं। अब इलेक्शन आप कहे हो कहाँ जरूरी है, तो फिर अगर ये सारी की सारी सुविधाएं कब आप होगी तब आप चुनाव कराओगे? फिर तो आपको विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव भी नहीं करवाने चाहिए। क्या आपने सारे प्रदेश के अंदर चिकित्सालय बनवा दिए? क्या प्रदेश के अंदर आपने सारी सड़कें बनवा दी? क्या आम व्यक्ति दुखी नहीं है, उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया है? फिर आपको विधानसभा और लोकसभा के चुनाव की कहाँ आवश्यकता है, पंचायत राज की? तो उसी तरह से ये भी एक लोकतंत्र का ढांचा है कि जब सारे चुनाव हो रहे तो यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव भी एक प्रक्रिया है, होना भी चाहिए। यूनिवर्सिटी के चुनाव नहीं हो रहे हैं, आप इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं क्योंकि आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और विद्यार्थी परिषद को रिलेट करते हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो आपको अपनी सरकार के खिलाफ क्यों आंदोलन करना पड़ रहा है? बात करिए, बैठिए, सलाह मशवरा कीजिए, चुनाव करवाइए। बिल्कुल आपने सही फरमाया। 2023 में अशोक गहलोत जी की सरकार ने चुनाव बंद करवाए थे और हम उस समय से लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक शासन का मतलब क्या होता है? जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। जैसे आप लोकतांत्रिक शासन कहते हो, सही अर्थ में यही होता है। और क्या मतलब होता है? जब 2023 के अंदर, तब से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अब भी हम मजबूती के साथ में ये मांग कर रहे हैं सरकार के सामने कि चुनाव होने ही चाहिए। आप जब कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी और एबीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मतलब एक ही विचारधारा के संगठन है, तो हम उनको भी, सरकार को भी मजबूती के साथ में, ऐसा नहीं कि हम चुप के अभी बैठ गए कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई अब हम मांग नहीं कर सकते, हम तो गहलोत जी के सामने मांग करेंगे, तो हम गलत होंगे। हम मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने भी कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग
2023 के अंदर जब चुनाव बंद हुए थे तब यही लोग कह रहे थे कि ये लोकतंत्र की हत्या है और हम जब सरकार में आएंगे तो मजबूती के साथ में चुनाव करवाएंगे। अब मैं उन नेताओं को भी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि अब आपकी सरकार है 3 साल से, अब आप सत्ता में हो, अब आपका कर्तव्य और दायित्व बनता है कि आप छात्र संघ चुनाव करवाओ, नहीं तो आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप नहीं चाहते कि युवा आगे आए। आप देखिए, जब विधानसभा लोकसभा के अंदर युवाओं को वैसे ही मौका नहीं मिल रहा है, ये एक प्लेटफॉर्म है युवाओं को आगे आने का, ये भी आप बंद कर दोगे तो मेरे युवा भाई आगे कैसे आएंगे? इसमें सर कई लोग ये भी कहते हैं कि मोती सिंह जी की अप्रोच तो सीधी सीएमओ तक है, अच्छे अच्छे मंत्रियों से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, डायरेक्ट बातचीत से क्यों सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है? देखिए, इसमें एक मुझे लगता है कि व्यक्ति विशेष तय नहीं कर सकता है। मैंने जहां तक पहुंचानी, मेरी जहां तक पहुंचे सब तक मैंने मेरी बात पहुंचाई है और मैंने मेरी मांग भी रखी है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। लेकिन वो तो सरकार सत्ता पक्ष तय करेगा, आपस में बैठ के सलाह मशवरा करके यूनिवर्सिटी से अपडेट लेके पूरा भी क्या है, कैसे करना है, सारा प्रोसेस, क्या आपकी एडमिशन प्रक्रिया पूरी हुई है कि नहीं, वो सारा लेके वो काम करना सरकार का काम है। हम अपनी बात वहां तक रख सकते हैं, वो हमने मजबूती से रखी भी है, चाहे आंदोलन के माध्यम से हो, चाहे व्यक्तिगत मेरा संपर्क उसके माध्यम से रखी है। अब तय सरकार को करना है कि हमें चुनाव करवाने हैं, नहीं करवाने हैं, अगर नहीं करवाने हैं तो क्यों नहीं करवाने हैं। इन सब चीजों का मुझे लगता है कि युवाओं के सामने जल्द से जल्द उनको रखना चाहिए मांग कि हम चुनाव इस बार नहीं करवाना, ताकि युवा भरोसे तो नहीं रहे कम से कम। अभी युवा सोच रहे हैं कि होंगे नहीं होंगे, होंगे, कंफ्यूजन है। हाँ, तो वो सरकार को जल्द से जल्द स्टेटमेंट उस पर देना चाहिए। यूनिवर्सिटी में चुनाव होते हैं, 2 समाजों की लड़ाई बढ़ गई है, जाट वर्सेस राजपूत, और आप जो छात्र नेता हैं, बिल्कुल सबकी बात करना भी चाहिए कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें समाज का, भला हो जिसमें देश का, वो काम सब किए चलो, फूट का भरा गड़ा है फोड़ के बढ़े चलो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो। हम तो इसी भावना के साथ में हमेशा कार्य कर रहे हैं। आपने जब बात की जाट और राजपूत की, मेरा गांव है फरसोन, जैसलमेर जिले के अंदर, पोखरण विधानसभा के अंदर। मैं आज तक इतना बड़ा हुआ हूँ और शायद तक आप भी इतने बड़े हुए हो, आपने अपने गांव में देखा हो, मेरे गांव के अंदर मैंने आज तक आपस में जाट राजपूत की कभी लड़ाई नहीं देखी होगी। यहाँ यूनिवर्सिटी के आने के बाद में भी मैंने इधर उधर देखा, कहीं जाट राजपूत आपस में लड़ाई नहीं है, और इतिहास के अंदर भी देखें तो जाट राजपूत कहीं लड़ाई नहीं है। लेकिन राजनीतिक ये जो लड़ाई है, ये नेता लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लड़ाई ये होती रहती है और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि जिससे मुझे अगर किसी जाति या जाति को टारगेट करने से मुझे अगर फायदा हो रहा है तो वो नेता लोग करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि नैरेटिव बनाया गया है? हाँ, ये है नहीं, बिल्कुल नहीं, धरातल पे बिल्कुल नहीं है। आप बनी जाट छात्र नेता से पूछोगे और मुझे भी यही पूछोगे तो ग्रामीण में मैंने तो आज तक नहीं देखा आपस में कहीं लड़ाई किसी समाजों के बीच में। ये यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप जयनारायण विश्वविद्यालय गए थे, यहाँ जाट राजपूत लड़ते हैं तो हम सब आपस में भाई भाई साथ में रहते हैं। आप मुझे बताइए, 2022 से मैं छात्र राजनीति के अंदर हूँ, लगातार 22, 23, 24, 4 साल हो गए, आपने एक भी आपस में लड़ाई नहीं देखी होगी, नहीं देखी होगी। अब यहाँ की आप बात कर रहे हो तो जाट राजपूत तो हर जगह की परिस्थितियां अलग अलग होती है। आपने यहाँ जाट राजपूत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ते हैं तो उसमें पैनल भी होता है, उपाध्यक्ष भी लड़ता है, सचिव भी लड़ता है, महासचिव भी लड़ता है। उसमें सब जातियों को सामंजस्य बैठाकर टिकट दिया जाता है कि किस जाति पर किसको लड़ाना। जैसे यहाँ उपाध्यक्ष के लिए यहाँ ब्राह्मण को लड़ाया जाता है, फिर वहाँ माली को लड़ाया जाता है, एक नीचे सचिव के लिए SC ST, सब समाजों का तालमेल। इससे ठीक विपरीत अपन जयपुर जाए बिल्कुल, तो वहां क्या जाट राजपूत है? नहीं है ना, नहीं। तो वहां कौन लड़ता है? वहां जाट समाज के भाई लड़ते हैं, या फिर गुजर लड़ लेते हैं, मीणा लड़ लेते हैं, या मेरे दलित भाई लड़ लेते हैं। वहां जो परिस्थितियां वहां वैसी है। ठीक इसके विपरीत आपके मिर्जा कॉलेज नागौर जाओगे तो वहां चुनाव कौन लड़ता है? क्या वहां जाट राजपूत है? नहीं है ना। बायतू जाओगे तो क्या वहां जाट राजपूत है? नहीं है। अब उदयपुर जाओगे तो वहां की परिस्थितियां कुछ और अलग है। आप इधर अजमेर जाओगे तो यहाँ की परिस्थितियां अलग है, आपकी बाड़मेर की परिस्थितियां अलग है। जहां जो जिसका जहां बहुमत है उस हिसाब से टिकट को बांटा जाता है, वहां हर जगह की परिस्थितियां यही है। तो इसको अपन ये नहीं कह सकते कि यहाँ जाट राजपूत है, हर जगह की परिस्थितियां अलग अलग। ऐसे तो हम वही कह देंगे फिर जयपुर के अंदर या तो जाटवाद ही चलता है, हमें टिकट नहीं मिलता। नहीं, मैं तो प्रॉपर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। तो मैंने आपको अभी बाकी जगह तो नहीं हो रहा, वो तो अपन बात ही नहीं, उस कॉन्टेक्स्ट में बात ही नहीं है। हाँ, तो मैंने आपको विस्तृत से यही बताया कि यहाँ की परिस्थितियां, हाँ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जाट राजपूत लड़ते हैं तो यहाँ की परिस्थितियां वो ये है। मतलब ठीक है, चुनाव हो रहे तब तक ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन बाद में बिल्कुल भाईचारा है। हाँ बिल्कुल है, आपस में साथ में बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत होना भी चाहिए। उनके कोई फंक्शन, पारिवारिक कार्यक्रम हमें बुलाते हैं, हम जाते हैं। अभी कुछ महीना पहले ही हमारी बहन कांता ग्वाला जी की शादी थी, वो यहाँ के अध्यक्ष रहे हुए, हम सब वहां पर गए थे, पक्षों विपक्षों सारे गए थे। अगर हमारे आपस में तालमेल नहीं होता, सामंजस्य नहीं होता, थोड़े जाते। अगर मोती सिंह जोधा यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बन गए तो टॉप 3 प्राथमिकता क्या रहेगी? बिल्कुल, अगर मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनता हूं और मां करणी की कृपा अगर रही और इस बार छात्र संघ चुनाव होते हैं जी, तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि एक तो स्पोर्ट के क्षेत्र को यहाँ पर बढ़ाना।
हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से खेल के क्षेत्र के अंदर युवा आगे आ रहे हैं, तो मेरे इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर कई प्रतिभाएं छुपी हुई है, लेकिन उनको वो क्वालिटी नहीं मिल रही है। तो मेरे विश्वविद्यालय के अंदर ग्राउंड से लेके यहाँ पर प्रत्येक गेम के अंदर अलग कोच की व्यवस्था हो, ताकि उनको वो गेम सिखा सके। तो वो एक तो नंबर 1 खेल के क्षेत्र के अंदर प्रतिभाओं को आगे लाओ, नंबर 1 मेरे पश्चिमी राजस्थान में दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। दूसरा है कि ग्रामीण क्षेत्र से मेरे गरीब परिवार से, सामान्य परिवार से युवा यहाँ पर आते हैं और विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाने वाले सारे प्रोफेसर यहाँ पर है, तो उनको बाहर पैसे दे के फीस भर के कोचिंग की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़े। यहाँ ही विश्वविद्यालय के टीचर्स अनुभवी होते हैं, आपको भी बताए, वो यहाँ फ्री में उनको पढ़ा के अच्छा शानदार उनको एक अच्छा तैयार कर सकते हैं, ताकि वो आरपीएससी यूपीएससी के अंदर फाइट कर सके, इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर सके। तीसरा, विश्वविद्यालय के अंदर मेरी केन के बहनें हैं, उनके लिए ऐसा कुछ करें, उनके हॉस्टल के अंदर हो, विभिन्न प्रकार के ऐसे सेमिनार लगा के उनके हित के लिए, कि मेरी मारवाड़ की यहाँ की बेटियां कैसे आगे आ सके, उनके हितों की रक्षा के लिए भी हम बहुत अच्छा कार्य करेंगे, ताकि विश्वविद्यालय के अंदर लगना चाहिए कि कुछ काम वास्तव में हुआ है। बाकी मूलभूत सुविधाएं तो है ही, उसके तो हितों के लिए हर कोई लड़ता ही है, तो बाकी ये काम हम मजबूती के साथ में करना चाह रहे हैं। बाकी एक है, ये आप जो बार बार एक लांछन लगा रहे जातिवाद, इसको मिटाने के लिए तो हमें हमेशा अग्रसर और आगे भी रहेंगे, होना भी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल लांछन नहीं लगा रहा हूँ, हमने भी ये बात सुनी, ये नैरेटिव भी बिल्ड हुआ, इसलिए हमने ये सवाल आपसे पूछा और आपने इस मुद्दे को बहुत व्यवस्थित तरीके से क्लियर भी किया कि भाईचारा है, ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं, जब कोई मुद्दा है ही नहीं तो फिर मेरे हिसाब से आज के सोशल मीडिया के दौर में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भरोसा करना कोई सेंस भी। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया पर ही है। अब आप मुझे बताइए कि मैंने आज तक किसी को अपने मुख से कभी गाली नहीं निकाली जी, किसी को भी, ना तो छात्र नेता को, ना किसी जाति विशेष को। फिर भी आप देखो, मैं कभी पोस्ट वगैरह कोई नगर नीचे नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं लोग। अब उनको भले उन आदमियों को ये पूछो, युवा शक्ति को भी, आप जिस पे ऊपर कमेंट कर रहे हो, गलत गालियां निकाल रहे हो, क्या उस व्यक्ति ने आपको कभी गाली गलौज किया? क्या आप उस व्यक्ति ने कभी आपको गलत बोला? नहीं। अपन घर बैठे बैठे वहां आराम से ट्वीट कर देंगे, हाँ ये ऐसे ऐसे, उससे क्या मिलता मुझे? इसके लिए मुझे लगता है कि इस पर शक्ति की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। जो इंटेलिजेंट होगा वही सोच सकेगा कि वास्तविकता क्या है और बताया क्या जा रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं, हम सब मिलके विश्वविद्यालय के अंदर विद्या के प्रांगण में प्रवेश करने के बाद में हम सभी भाई है, इस भावना के साथ में हम हमेशा चलते हैं। हनवंत राजपूत हॉस्टल में आप काफी समय तक रहे, कोई ऐसा यादगार किस्सा जो पब्लिक डोमेन में नहीं है और आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? देखिए, हनवंत तो हमारी कर्म भूमि है, लगातार आज जो कुछ भी है तो मेरे हनवंत राजपूत हॉस्टल की वजह से है। उनका आशीर्वाद, और आपके किले मेहरानगढ़ के अंदर साक्षात माँ चामुंडा का जो मंदिर है, उसी नक्शे के अंदर हमारे हनवंत के अंदर भी वो माँ चामुंडा का मंदिर बना हुआ है। उनका आशीर्वाद की वजह से ही और हनवंत के युवा साथियों की वजह से आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वो ताकत भी माँ चामुंडा और हनवंत के भाइयों की है, जिसके कारण आज मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल आप ले रहे हो मेरे सामने इंटरव्यू, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे हनवंत के भाइयों की वो ताकत है, उनका साथ है, उनका सहयोग है, उनका समर्पण है, उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है, जिसकी वजह से ही मैं आपके सामने आज बैठा हूँ। और आज की तारीख में आप पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी छात्रों की आवाज है सर, हमारा भी सौभाग्य है कि आपने हमें वक्त दिया है। देखिए, ये तो यूथ का प्यार है, युवा शक्ति का प्यार और आशीर्वाद है, वो यहाँ तक पहुंचाने वाली युवा शक्ति है। अगर ये कह दूं कि मैं आज अपने दम पे हूं तो दैट इज इम्पॉसिबल। आज जो कुछ भी हूं तो मेरे 36 कौम के भाइयों के यूथ की वजह से, उनके प्यार की, उनके आशीर्वाद की वजह से। उन्होंने सोचा कि गांव ढाणी से, दूर दराज से, एक सामान्य परिवेश से आने वाला व्यक्ति ही अगर जिसको हम चुनेंगे तो हम मजबूती के साथ में, हमारी आवाज कौन उठा सकता है? वही उठा सकता है जो हमारी तरह एक आम साधारण जीवन जिया हो। और उनका प्यार है, आशीर्वाद है भाई बहनों का, जिनकी वजह से आज आपके सामने बैठा हूँ। आपके पुराने मित्र रविंद्र सिंह भाटे जिस स्टाइल में यहाँ टेबल ठोकते थे, उसी स्टाइल में आजकल विधानसभा में भी काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। अभी ओरन गोचरवाड़ा जो मुद्दा है उस पर काफी स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, काफी मुखर हैं। कितना समर्थन करते हैं आप? क्योंकि आपका संसदीय क्षेत्र एक ही है, जैसलमेर बाड़मेर जी। देखिए, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। आज आप कह रहे हो कि वो मजबूती से ओरण के लिए लड़ रहे हैं, गोचर के लिए लड़ रहे हैं, किस लिए? इस ओरण को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने सिर कटा दिए। सिर अपने की सूरज चांद सितारे सभी अंबर में चमकते हैं, माटी के वीर विश्व के कण कण में दमकते हैं। रक्त रंजित इतिहास कभी भुलाया नहीं जाता, क्योंकि सब देशों के ताज नीचे चमकते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का इतिहास है, तो इस भारत के इतिहास को कहीं न कहीं तलवार की धार के माध्यम से लिखा गया है। तो उस परिस्थिति के अंदर भी हमारी ओरण अगर बची है, तो हमारे
आपको अगर मारवाड़ी में कहते हैं कि बाठे बाठे माथे भूमिया जी है, बिल्कुल। तो उन्होंने बलिदान दिया है इस भूमि की रक्षा के लिए कि आने वाले समय के अंदर हमारी गाय, हमारे पशुधन वहां पर चरेगा, उनकी हितों की रक्षा के लिए ये भूमि होना बहुत जरूरी है। उनके लिए अपना बलिदान दिए हैं, उनकी मूर्तियां लगी हुई है, तो उनका संरक्षण करना सिर्फ रविंद्र सिंह भाटी का ही नहीं, हम सबका कर्तव्य और दायित्व बनता है। आम जनता का भी कर्तव्य बनता है कि हम उसको कैसे बचा सके ओरण भूमि को। तो उनके लिए लड़ना, मुझे नहीं लगता कि उनको अकेले को लड़ना चाहिए, हम सबको लड़ना चाहिए। और हमारे को भी कभी जरूरत पड़ेगी मजबूती के साथ में ओरण के लिए तो लड़ना ही चाहिए। अगर हमारी ओरण खत्म हो जाएगी तो फिर अपन। ये शायराना शौक कहाँ से और कब आया है? कहीं आशिकी के रंग तो नहीं? देखिए, आशिकी के रंग तो अपन के दूर दूर से कभी तक चढ़े नहीं है, और भगवान से यही प्रार्थना करते कि चढ़े ही नहीं। ये ठीक है, मेरे पढ़ने का मुझे शौक है, और शायरी, कविताएं, किताबें पढ़ने का मुझे शौक है। अक्सर कहा जाता है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आदमी आने के बाद आशिक बन जाता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, बन जाते हैं, कहीं बन भी गए बन भी गए, वो ठीक है। वो आपको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ? नहीं, सौभाग्य अपन प्राप्त करना ही नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहते, और भगवान से करने से प्रार्थना करते हैं कि अपन जहाँ है वहाँ ठीक है। तो ये तो मैं पढ़ता रहता हूँ, अच्छे अच्छे कवियों को पढ़ता रहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी को भी खूब पढ़ता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मोती। थैंक यू। आपने हमें वक्त दिया, बहुत अच्छी बातचीत रही, आपने बेबाक अंदाज में सारी बातें बताई, चाहे वो रविंद्र सिंह भाटी के बारे में हो, चाहे प्यार के बारे में हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, चुनावों के लिए भी और प्यार के लिए भी। हाँ, चुनाव के लिए आप शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक दिन आपका ये ब्रॉडकास्ट चैनल संपूर्ण भारत के लोग मजबूती के साथ में देखें। कि हमें ब्रॉडकास्ट चैनल अगर देखना है तो इस चैनल को हम सर्च करके देखें। ऐसी माँ करनी से, माँ जगत जननी से प्रार्थना करते हैं कि आपको भी ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोती सिंह जी। आप देख रहे थे मोती सिंह जी जोधा, छात्र नेता जयनारायण विश्वविद्यालय के साथ हमारी बेहतरीन बातचीत। अगले किसी पॉडकास्ट में जल्दी मिलेंगे आपसे किसी और चर्चित हस्ती के साथ। तब तक देखते रहिए अल्टीमेट इंडिया 360। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।